Hello hoppers, this is Prajakta and welcome back to another video on Hopping Trails Adventure. आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे मेरे गियर के बारे में कि मैं कैंपिंग हाइकिंग के दौरान क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट. तो जब भी हम हाइकिंग कैंपिंग ट्रैकिंग की बात करते हैं तो उसमें 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं. तो आपका शेल्टर आता है, स्लीप सिस्टम, फिर कुकिंग सिस्टम और बैकपैक. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज़ शेल्टर. सबसे पहले शेल्टर में मैं आपको बताऊंगी टेंट के बारे में. सो ये जो मेरा टेंट है ये है डीकैथलॉन से. ये है MT500 हाइकिंग टेंट. बहुत लाइट वेट है बिकॉज़ इसके एलुमिनियम पोल्स है एंड ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है एंड ईजिली फिट हो जाता है मेरे बैकपैक के अंदर. दूसरा ये है कि ये 3+ सीज़न टेंट है, जिसका मतलब ये है कि ये ऑटम, समर, स्प्रिंग में काम तो आता है, लेकिन साथ साथ में जो लाइट स्नोफॉल है उस टाइम पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. एक और मेन फीचर जो इसका है वो ये है कि ये 70 km/h विंड स्पीड झेल लेता है, जिसका मतलब ये है कि हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैकिंग के लिए एप्ट है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टेंट. अब मैं बात करूँगी ग्राउंड शीट के बारे में. तो ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये नॉर्मल टाप है. ये मैंने लोकल शॉप से लिया है, लोकल ब्रांड का है एंड इसे मैं बेसिकली टेंट के नीचे इस्तेमाल करती हूँ एज अ ग्राउंड शीट. तो ये जो है, ये जो भी ग्राउंड में अब्रेशन है या जो भी अनइवन सरफेस है, जो भी पत्थर वगैरह होते हैं, तो उससे वो मेरे टेंट के बेस को प्रोटेक्ट करता है. और जो भी ग्राउंड में मॉइस्चर होता है तो ऊपर आने से, ऊपर सीप इन होने से वो रोकता है. इसके बाद आता है ये कैंपिंग मैट. तो ये जो मैट है ये डीकैथलॉन से है और इसे मैं अपने टेंट के अंदर यूज़ करती हूँ, नीचे बेडशीट की तरह बिछा लेती हूँ. तो ये बेसिकली ये बोथ साइड ये वाटर रिपेलेंट फैब्रिक से बना है और बहुत ही कंफर्टेबल फील कराता है ये टेंट के अंदर. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड मेन कॉम्पोनेंट दैट इज़ स्लीप सिस्टम. सो सबसे पहले मैं बात करूँगी अपने स्लीपिंग बैग की. सो ये जो मेरा स्लीपिंग बैग है ये मैंने लोकल शॉप से लिया है, लोकल ब्रांड का है और ये मैं इसे समर में, मानसून में यूज़ करती हूँ, उसके लिए एप्ट है. बट विंटर कैंपिंग के लिए मेरे पास दूसरा स्लीपिंग बैग है जो मैं अपने विंटर कैंपिंग गियर के वीडियो में बताऊँगी आपको. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्लीपिंग बैग. फिर हम चलते हैं मेरे स्लीपिंग मैट के पास. तो ये जो मेरा स्लीपिंग मैट है ये डीकैथलॉन से है. ये एयर मैट्रेस है एंड ये स्लीपिंग बैग के नीचे मैं इस्तेमाल करती हूँ और ये कैंपिंग मैट के ऊपर. तो फिर ये मेरे को अच्छा कुशन देता है, ग्राउंड से प्रोटेक्ट करता है और इंसुलेट करता है. इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉम्पैक्ट हो जाता है, ये काफ़ी लाइट वेट है. तो मैं इसे यूज़ करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बैकपैक के अंदर भी ईज़िली फिट हो जाता है. मार्केट में जो और टाइप का मिलता है वो बड़े फोम मैट्रेसेस होते हैं, तो काफ़ी वॉल्यूमिनस होता है और उसे बैग के बाहर पे कैरी करना पड़ता है, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है. तो इसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ. उसके बाद आता है मेरा पिलो. तो ये मेरा पिलो है जो कि इन्फ्लेटेबल है, बहुत ही कम स्पेस यूज़ करता है. इसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, कहीं भी इसे फिट इन कर सकते हैं अपने बैग के अंदर. तो फिर ये एक इजी गोइंग पिलो है जो मैं यूज़ करती हूँ. मूविंग ऑन टू द थर्ड मेन कंपोनेंट जो कि है मेरा कुकिंग सिस्टम. सो कुकिंग सिस्टम में सबसे पहले आता है मेरा ये कुकिंग पॉट जो कि है डीकैथलॉन से और ये कोलैप्सिबल कुकवेयर है. इसके लिए ये एप्ट है कैंपिंग के लिए एंड इसके अंदर 2 बोल भी आते हैं, कुछ कटलरी आती है और मैंने स्पोर्क अपने साथ रखा है. इसके साथ जो कटलरी आती है वो अलग आती है और स्पोर्क मेरे को कन्वीनियंट लगता है, स्पून फोर्क दोनों का काम करता है साथ में. और इसमें ही मैं कुछ अपने स्पाइसेस रखती हूँ, जैसे कि नमक हो गया, शुगर हो गया, ये हमेशा इसमें ही रहते हैं. और साथ में ये छोटा स्टोव मैं बैकअप के लिए इस्तेमाल
कभी भी पड़ सकता है, इसका ज़रूरत कभी भी पड़ सकता है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। तो फिर ये बहुत ही सिंपल सा है। ये मेरा जो गैस कैनिस्टर है, ये गैस कैनिस्टर के ऊपर ऐसे फिट हो जाता है और इसे यूज़ कर सकते हैं कैसे। तो ये काफ़ी कम जगह घेरता है और ये स्टोव बहुत ही छोटे पैकेजिंग में आता है, तो इसके लिए ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। फिर इसके बाद मेरे पास एक पैन है जो कि मैं कैरी करती हूँ केसाडिया बनाने के लिए या कुछ भी ब्रेड वगैरह बनाने के लिए। फिर ये मेरे पास 2 प्लेट है जो मैं कैरी करती हूँ, जो भी मैं वेजिटेबल्स कट करती हूँ उसे इसमें रखने के लिए। और फिर मेरे पास एक ये चॉपिंग बोर्ड भी है जिसमें मैं अपने वेजिटेबल्स कट करती हूँ। फिर मेरे पास एक ये मग है जो कि कोलैप्सिबल है, ये डीकैथलॉन से मैंने लिया एंड ये मैं यूज़ करती हूँ चाय कॉफ़ी पीने के लिए। फिर उसके बाद आता है मेरा ये स्टोव, ये मेन स्टोव है मेरा और ये अमेज़ॉन से मिल जाएगा, तो ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। सो ये मैं यूज़ करती हूँ अपने मेन स्टोव के लिए। और साथ में ये गैस कैनिस्टर तो है ही कोलमैन का, तो ये भी आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। सो मैं ये विंडशील्ड यूज़ करती हूँ अपने गैस स्टोव के अराउंड विंड से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है, तो आप लोग भी वहाँ से ले सकते हैं। फिर मेरे पास ये नाइफ़ है, ये डीकैथलॉन की नाइफ़ है और इससे झाड़ वगैरह भी काट सकते हैं और सब्जियां भी काट सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है। तो इसके साथ मैं और भी एक छोटी नाइफ़ रखती हूँ अपने पास और कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी चीज़ के लिए, तो एक्स्ट्रा नाइफ़ रखती हूँ अपने पास। फिर दिस इज़ ऑल अबाउट माई कुकिंग सिस्टम। लेट्स मूव ऑन टू माई 4th मेन कंपोनेंट, दैट इज़ बैकपैक। तो ये जो मेरा बैकपैक है ये 60 लीटर्स का बैकपैक है, ये डीकैथलॉन से मैंने लिया है एंड ये हाइकिंग कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब ये काफ़ी लाइट वेट है इसके मटेरियल की वजह से। तो इसका मटेरियल काफ़ी पतला है, लाइट वेट है एंड ऑल्सो इसमें ये मैश सिस्टम है, तो ये मैश सिस्टम काफ़ी बॉडी हगिंग है एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल फील कराता है, बिकॉज़ जितना भी इसे हैवी बैकपैक बना लीजिए उसका प्रेशर ये कम फील कराता है, तो फिर ये काफ़ी बढ़िया है ये मैश सिस्टम। ऑल्सो ये स्वेटिंग होने से आपको प्रिवेंट तो नहीं करता, मतलब स्वेटिंग जब अगर होता है तो इवेपोरेट करता है, बिकॉज़ यहाँ से एयर सर्कुलेशन होता है। तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बैकपैक लेके हाइक करते हैं तो फिर पीछे काफ़ी स्वेटी हो जाता है नॉर्मल बैकपैक्स में एंड काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है, तो फिर ये बैकपैक को बोनस पॉइंट्स मिलेंगे इस पोर्शन के लिए। और इसका एक डीमेरिट ये है कि इसका जैसे कि मैंने बोला कि ये कपड़ा काफ़ी पतला है, तो इसे रखने पर काफ़ी देखना पड़ता है कि अगर रॉकी सरफेस है तो इसमें कट लग सकते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा कट लग चुका है। तो फिर बस वही एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको कंफर्टेबल और लाइट वेट बैक पैकिंग पसंद है तो यू कैन गो फॉर दिस बैग। सो मैं एक और चीज़ आपको दिखाना भूल गई अपने कुकिंग सिस्टम में, जो कि है ये टेबल। सो ये टेबल है iClimb का और ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है। हालांकि ये नॉर्मल टेबल से कॉस्टली है, बट स्टिल मैंने ये प्रेफर किया बिकॉज़ ये काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी स्टर्डी है, तो दिस वर्क्स फॉर मी। सो अब बात करते हैं मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स और कैमरा गियर की। सो सबसे पहले मैं अपने कैमरा के बारे में बात करूँगी। तो मेरे पास है सोनी अल्फ़ा 7C का कैमरा और उसके साथ मैं ट्राइपॉड कैरी करती हूँ। फिर दूसरा मेरे पास ये है DJI Action 4 कैमरा और ये भी मैं इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज़ ये काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी मैनेजेबल है एंड बहुत बढ़िया है। इसका सारे फीचर्स मुझे बहुत पसंद है एंड ये आस्ते आस्ते मेरा प्राइमरी कैमरा बनते जा रहा है। सो थम्स अप फॉर दिस। सो लाइटिंग में मैं ये एक बड़ा लाइट, एक छोटा लाइट इस्तेमाल करती हूँ जो कि ओसाका और विजिम के हैं एंड ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए हैं। फिर साथ में मेरे पास एक ये लेड लेंसर की लाइट है जो कि मैं अपने टेंट के अंदर यूज़ करती हूँ और ये
थोड़ा कॉस्टली है, अराउंड 2500 का है, बट मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है। एंड ये जो डीकैथलॉन का लाइट मैं पहले यूज़ करती थी उसे इसने बहुत अच्छे से रिप्लेस किया है। और ये वेदर प्रूफ है, इसे आप सारी रात बाहर बारिश में भी अगर छोड़ दो तो इसे कुछ नहीं होगा। तो ये मुझे बहुत पसंद है। फिर मेरे पास ये पावर बैंक है जो कि 20,000 mAh का है, तो इससे मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ चार्ज कर सकती हूँ। फिर मेरे पास आता है ये वॉकी टॉकी जो कि बाओफेंग का है, और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। तो फिर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसका रेंज 2 किलोमीटर्स है इन प्लेन साइट। और ये मैं जब भी किसी के साथ जाती हूँ तो उन्हें एक पकड़ा देती हूँ, एक मेरे पास रहता है। कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, जैसे साइट पे आप पहुँचे, कोई अगर पानी देखने गया है या फिर कोई लकड़ियाँ ढूंढने गया है, कोई कहीं भी गया है, तो फिर ये कम्युनिकेशन के लिए ये बेस्ट है बिकॉज़ पहाड़ों पे नेटवर्क नहीं आता है। ऑल्सो जब मैं सोलो जब जाती हूँ तो फिर एक और इसका जो वॉकी टॉकी है वो मैं कोई पास का जो भी दुकानदार है उन्हें दे के रखती हूँ कि इमरजेंसी पर्पज़ के लिए अगर कुछ भी अगर मुझे पूछना है, कम्युनिकेट करना है तो मैं कर सकती हूँ। सो दिस इज़ इट। तो लास्टली मिसलेनियस स्टफ़ में आता है मेरा खाना। तो खाना मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं डिहाइड्रेटेड मील इस्तेमाल करूँ, जो कि मैंने रिसेंटली इस्तेमाल करना शुरू किया है क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है, 100-200 ग्राम का होता है एंड हार्डली एनी वेट। पानी की मैं बात करूँ तो मेरे पास ये 1.8 लीटर्स का एक बॉटल है, तो ये कैरी करती हो, साथ में 1 लीटर की एक और बॉटल, तो मतलब 2 लीटर के करीब मैं पानी कैरी करती ही हूँ अपने साथ। इसके साथ मैं हाइड्रा बैग जो है वो भी यूज़ करती हूँ लॉन्ग हाइक्स के लिए। और साथ में मेरे पास ये वाटर कैन है जो कि मैंने अमेज़ॉन से लिया है, 5 लीटर का है। तो ये मैं एट सोर्स भरती हूँ पानी, बिकॉज़ यहाँ से कैरी करना बहुत हैवी हो जाता है, पानी का बहुत वेट होता है। इसके लिए जो भी लोकली सोर्स्ड पानी है मैं वहाँ से इसे भरती हूँ। फिर साथ में मेरा फ़ैनी पैक आता है जो मैं कैरी करती हूँ, उसमें मेरे टॉयलेटरीज़ आते हैं, मेरा मेडिकल किट आता है। हाँ, साथ में ये हैंड टॉवल भी है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं कैरी करती हूँ। एंड छोटी सी बड़ी चीज़ मैंने सब आपको बता दिया मैं क्या क्या कैरी करती हूँ। सो दिस इज़ इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें एंड मैं ज़रूर आपको रिवर्ट करूँगी। एंड दिस इज़ प्राजक्ता साइनिंग ऑफ फ्रॉम मेरे खुद के घर का छत। एंड हैव अ नाइस डे। बाय। When the stars glow bright, the summer's over.